नमस्कार। सफर जिंदगी की खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष जैन, जो कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनसे हम खास बातचीत में आज जानेंगे कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो सफर रहा है वो किस तरीके से शुरू हुआ था और किस तरीके से अभी काम कर रहा है। पूरी तरह से हम जानेंगे पीयूष जैन जी से। नमस्कार, धन्यवाद आपका भरत जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा कि जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रहा, तो इसकी शुरुआत आपने कब से की, किस तरीके का सफर रहा, थोड़ा सा। भरत जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में शारीरिक शिक्षा के विकास और ग्रास रूट लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम सभी लोग शारीरिक शिक्षकों का देश भर का समूह पैफी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। यदि मैं फ्लैशबैक में जाऊं और पुराने जमाने को याद करूं आज आपके समक्ष, तो मैं पाता हूं कि वर्ष 2008 में दिल्ली में हमको चंद लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की थी, इस उद्देश्य के साथ कि शारीरिक शिक्षकों को देश के अंदर, समाज के अंदर, उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजेस में, उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान मिले और वह लोग जो कि अति पिछड़ा और महादलित की श्रेणी में आते हैं, वह लोग भी सामान्य जीवन जी सके। इसी सब उद्देश्यों के साथ सन 2008 में संस्था की स्थापना हुई और संस्था अपने जीवन के 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। वर्तमान में जैसे हम बात करें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया जो परिवार है, जो संस्था है, इसके लगभग कितने राज्यों में लोग होंगे, कितनी क्या संख्या होगी, किस तरीके से टास्क हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं, क्या आप लोग बेहतर करना चाह रहे हैं? भारत जी, जैसा कि अभी हम सब लोग भी देख रहे हैं कि पूरा विश्व, हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स कोचेज, खेल प्रशिक्षकों, इन सब का एक बड़ा रोल है। पैफी वर्तमान में भारत सरकार के खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। सरकार ने इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा दिया है जस्ट कोरोना आने से पहले। वर्तमान में 22 राज्यों में इसकी इकाई काम कर रही है और करीब 55,000 एक्टिव वॉलंटियर्स पैफी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, जिनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके इस प्रोफेशन को उसका समुचित स्थान दिलाना है। तो हम सभी लोग, जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी 2008 में, तब कुल 8-10 लोग थे जिनसे हम लोगों ने संस्था की नींव रखी थी और आज बढ़ते बढ़ते यह कारवा देश के 22 राज्यों में फैल गया है और पूरे देश से हजारों की तादाद में लोग पैफी से लगातार जुड़ रहे हैं और आगे भी लगातार जुड़ना चाहते हैं। जहां तक कार्य योजना का प्रश्न है, तो कार्य योजना में बड़ा सिंपल सा एक हमारा काम करने का तरीका है। पहला और आखिरी उद्देश्य यही है कि कैसे शारीरिक शिक्षा देश में खेलों के विकास में अपनी महती भूमिका अदा कर सकती है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो 2020 का साल है, कई मायनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई मायनों में मतलब कि देश में फॉर्मल शारीरिक शिक्षा की एजुकेशन की शुरुआत 1920 में YMCA कॉलेज चेन्नई में हुई थी। उससे पहले भी हमारे देश में शारीरिक शिक्षा की, हमारे वैदिक काल में जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, उसको भी हम शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत आज से सही 100 साल पहले 1920 में। तो 2020 का साल बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग चर्चा करते हैं कि देश में खेलों के लिए एक समुचित माहौल नहीं है, देश में खेल शिक्षा के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं, प्लस शारीरिक शिक्षक बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर पैफी सतत प्रयत्नशील है, सतत प्रगतिशील है कि कैसे भी हम लोग इन सब चीजों से ऊपर आए और
देश में खेलों के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करें। सर, चूंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं प्रॉपर, तो मध्य प्रदेश में किस तरीके की फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया की रणनीति है, या आगे किस तरीके से आपका सपना होगा? ये देखो, मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से आपका अपने गृह राज्य से आत्मिक लगाव तो होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज की चर्चा करते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी चीजें आए वो पूरे देश के लिए हो। उससे क्या होता है कि जब पूरे देश की बात होती है तो उसमें चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो, बट फिर भी मध्य प्रदेश सरकार का खेल एवं युवा कल्याण विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी मैंने अपनी रिसेंट जो हम लोग ग्वालियर का विजिट किया है, तो उसमें भी मैं मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के सेंटर पर ही विजिट किया, वहाँ कोच लोगों से भी चर्चा की और जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि देश में हॉकी के वर्तमान विकास में मध्य प्रदेश सरकार की और मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमी की बड़ी भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में है। लेकिन पैफी क्या चाहती है कि पैफी का एक सपना है कि देश में खेलों के लिए एक ऐसा माहौल बने कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों में भाग ले सकें। और खेलों में भाग लेने का मतलब ये नहीं कि वो लोग मेडल के लिए दौड़े। हमारे यहाँ खेल में भाग लेने का मतलब होता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल आना, वो किसी भी प्रतिस्पर्धा में हो। यदि आप सब जूनियर लेवल पर खेल रहे हैं तो आप सब जूनियर में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, जूनियर लेवल पर खेल रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, फिर ओलंपिक तक जाए तो हर जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की होड़ मची हुई है। मैं इस होड़ को थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम होड़ नहीं करें, हम खेलों और शारीरिक शिक्षा को स्वास्थ्य से जोड़ें। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना जीवन अच्छे से जिएंगे, और अच्छे से जीवन जीने के लिए खेल कूद और शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप और हम सब लोग देख रहे हैं ना, कोरोना महामारी चल रही है, तो इससे पहले इम्यूनिटी वर्ड शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना, कोई चर्चा नहीं करता था इम्यूनिटी की। लेकिन आजकल जब आप टीवी के विज्ञापन खुलते हैं तो आप उसमें गद्दा भी अब ऐसा आता है जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। च्यवनप्राश और आटे की तो बात अलग है, अब हर चीज से इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। लेकिन एक शारीरिक शिक्षक, एक खेल कूद का प्रशिक्षक, एक खिलाड़ी, ये ऑटोमेटिकली इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि वो खेलते हैं। तो खेल, इस कोरोना काल ने खेल और शारीरिक शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। अब जनता के बीच में चर्चा होने लगी है कि हम लोगों को भी खेल करना चाहिए, योग करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। तो यही टेम्पर, यही तारतम्य लगातार बना रहे और देश में एक खेलों के लिए एक अच्छा वातावरण निर्माण हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों में भाग लें। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन खेलों में कितने लोग भाग लेते हैं? लगभग बहुत कम, 1% लोग। 100 में से 1% लोग खेलों में भाग लेते हैं। मतलब एक्टिव स्पोर्ट्स में भाग लेने वालों की संख्या मात्र बहुत से बहुत 1% होगी। मतलब 1.25 करोड़ लोग इस देश में खेलों में भाग ले रहे हैं। ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, ये भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमें मानते हैं कि लोग किसी ना किसी रूप में खेलों, लेकिन हमको ये आंकड़ा 70 से 80% पे ले जाना है। जब देश में कम से कम डेली, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है फिट इंडिया देश बनाने का, तो फिट नेशन बनाने के लिए हम सभी लोगों को, पूरे देश को एक माहौल बनाना होगा, एक मूवमेंट खड़ा करना होगा आपस में, जिससे देश का हर आदमी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो, वो सब लोग खेलों में भाग लें। और खेलों में भाग किसके लिए लें? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए न लेकर अपने स्वास्थ्य के लिए लें, अपनी हेल्थ के लिए लें। तो उस पर ज्यादा काम होने की जरूरत है। सर, जैसे अभी करंट की अगर हम बात करें तो पैफी का जो सफर है वो अभी किन चीजों पर काम कर रहा है? हम लोग ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसको बढ़ाने के लिए विगत दिनों जो फिट इंडिया फ्रीडम रन हुई, उसमें 10 दिन एक्सक्लूसिवली पैफी फिट इंडिया फ्रीडम रन हुई, जिसमें देश भर से लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। तो पैफी क्या है, 4-5 चीजों पर काम करती है। पैफी का सफर जो है वो कुछ चीजें चलती है, जैसे एक हमारे शारीरिक शिक्षकों की, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, स्पोर्ट्स कोचेज हैं, इनकी नॉलेज अपग्रेड करना। तो अभी हमने रिसेंटली ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, जिसमें देश भर से 5000 टीचरों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश से अकेले से 1000 टीचर्स थे उसमें, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसी तरह से टीचर्स का अपग्रेडेशन हो, नॉलेज का, जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अपनी नौकरी में आ गए या अपने कोई काम करने लगे, तो वो अपनी एजुकेशन से दूर हो जाते हैं।
हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको एजुकेट करें, रीओरिएंट करें, उनको रिफ्रेश करें। पैफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा काम है हम उनकी शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको भी उच्च स्तर पर, चाहे वो CBSE हो, EIU हो या भारत सरकार के खेल मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, सब जगह इन बातों को रखा जाए और लोगों की नजरों में लेके जाए कि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग पब्लिक हेल्थ के लिए काम करें, लोग रन करें, साइकिलिंग करें, इस तरह के आयोजन पूरे देश भर में पैफी लगातार पिछले कई वर्षों से कर रही है और आगे भी हमारी टीम इसको करती रहेगी। मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को साधुवाद भी देता हूँ कि वो लोग लगातार पब्लिक को, आम आदमी को हेल्थ से जोड़ने के लिए खेलों में लेके आ रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही रोचक जानकारियां दी आपने पैफी के बारे में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपका सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और फिट रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश के लोगों को खेल कूद में भाग लेना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए और इस सफर जिंदगी का कारवां और इस सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे। सभी को मेरी शुभकामनाएं, देखने वाले सभी लोगों पर।